अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुर्रम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। जी मेरा बेटा, आज हम अपने अगले जो सवाल रहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में मेरा बेटा काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि पेपर में रिपीट हुए हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपना फर्स्ट चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन ख़त्म कर देंगे। बाकी चैप्टर्स में इतनी देर नहीं लगा करेगी। बाकी चैप्टर में हम इसी तरह से तरतीब बनाएंगे कि एक लेक्चर के अंदर सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर MCQs लॉन्ग क्वेश्चन एक लेक्चर के अंदर। तो इस तरह से इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। तो बहरहाल हम आज अपने जो से अगले सवाल हैं उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं, जिसमें पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है कि डिफाइन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो आज का पहला सवाल है वो कौन सा है कि डिफाइन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मेरा बेटा यहां पर असल में सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है क्या? पूरे का पूरा सिस्टम डिजाइन करना, और उस सिस्टम को डिजाइन करने के दौरान हमें जिन जिन स्टेप्स को फॉलो करना है, दैट इज साइकिल। तो पूरे सिस्टम को बनाने का दौरानिया उसको वो लाइफ डेवलपमेंट कह रहे हैं, यानी डेवलपमेंट लाइफ कह रहे हैं कि सिस्टम के बनाने की पूरे एक तरतीब को डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। इस डेफिनेशन के अंदर आपने सिर्फ यही बताना है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल is a process for designing a system, investigation about the system, data gathering, every single step included in this question, okay? और ये आपने सिर्फ डिफाइन करना, अपने स्टेप्स को बताना शुरू नहीं करना। अब यहाँ पर अगला सवाल हमारे सामने जो आ रहा है वो कौन सा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। मेरे पुत्र, काफ़ी सारे बच्चों को ये सवाल जैसे मैंने बोला तो उनको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। तो यहाँ पर हम हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी को डिस्कस करते हैं। हार्ड कॉपी ऐसी कॉपी आउटपुट है, आउटपुट की टाइप है जिसमें हम आउटपुट को देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक एज पेज पेपर। ये जो बुक का पेपर है ये प्रिंट हुआ हुआ, तो इसका मतलब जब ये डिज़ाइन हुआ तो ये कंप्यूटर में हुआ डिज़ाइन, और कंप्यूटर में जब तक वो कॉपी मौजूद थी उनको उसको सिर्फ हम देख सकते थे, टच नहीं कर सकते थे। तो ऐसी कॉपी जिसको देख सकें और टच ना कर सकें वो क्या कहलाती है? वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। और जब वही आउटपुट, वही कॉपी जब हम देख भी सकें और टच भी कर सकें तो उसे क्या कहते हैं? हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो इसके बाद अगला सवाल हमारे पास है डायरेक्ट कन्वर्जन। राइट ब्रीफली डायरेक्ट कन्वर्जन। असल में ना काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं सॉफ्टवेयर को अप्लाई करने के। डायरेक्ट कन्वर्जन यहां पर आ जाएगा। अच्छा, काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर को यानी अप्लाई कर सकते हैं अपनी कंपनी पर। जैसे कि कंपनी को आपने सॉफ्टवेयर बनाकर दिया और उस कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को अपने क्या कहूँ कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर अप्लाई करवाना, उनको यूज़ करवाना शुरू करना है। तो डायरेक्ट कन्वर्जन का मतलब होता है कि जैसे ही पहले दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है हमारे पास ओल्ड सिस्टम जो कि पहले यूज हो रहा था, अब हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें? न्यू सिस्टम में, जो कि अब हमने डेवलप करवाया है। तो मेरा बेटा यहां पर डायरेक्ट कन्वर्जन के अंदर क्या होता है कि वो डायरेक्टली मूव कर जाते हैं कहां पर? न्यू सिस्टम पर। कोई फेस नहीं होता, कोई ट्रेनिंग नहीं होती। जैसे ही न्यू सिस्टम बना उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को दे दिया कि बस जी इसको यूज करना शुरू करें। वेरी वेरी हार्ड प्रोसेस। इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स आती हैं, काफ़ी सारी एम्प्लॉय से गलतियां हो जाती हैं, इनपुट्स में गलतियां होती हैं, रिकॉर्ड्स में गलतियां हो जाती हैं। क्यों? वो तो ओल्ड सिस्टम को इस्तेमाल करने के आदी थे, उनको प्रैक्टिस ओल्ड सिस्टम की थी, न्यू सिस्टम की नहीं थी। तो यहाँ पर हम तो न्यू सिस्टम को उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले ट्रेनिंग होना यानी कि ज़रूरी है। उसके बाद बच्चे अगला सवाल है हमारा आज का 4th नंबर क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ अ सिस्टम, कि हम लॉजिकल डिज़ाइन के बारे में बताएं कि लॉजिकल डिज़ाइन क्या है किसका? सिस्टम का। अच्छा, दो तरह के डिज़ाइन होते हैं, एक होता है फिजिकल डिज़ाइन और एक होता है लॉजिकल डिज़ाइन। मेरा पुत्र, लॉजिकल डिज़ाइन इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। डिसाइड करना कि पहले क्या करना है, पहले फिर बाद में क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, अच्छा कौन सा काम कौन से सेक्शन से किया जाएगा, ये सारा का सारा काम लॉजिकल डिज़ाइन का है। फिजिकल डिज़ाइन का मतलब क्या है कि बाकायदा से आपने जो डिसाइड किया हुआ था, जो प्लानिंग का हिस्सा था आपका, अब आपने उसको बनाना शुरू कर दिया, दैट इज अ फिजिकल डिजाइन। उसके बाद हमारा अगला सवाल है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेस्ट अ प्रोग्राम बिफोर यूजिंग। तो यहां पर हमने बताना है कि हमने जो टेस्ट करना है प्रोग्राम को, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया, बिफोर, यहां पर क्या है कि जी बिफोर यूजिंग, कि
हमें जो प्रोग्राम टेस्ट करना है इस्तेमाल से पहले वो जरूरी क्यों है? देखिए, आपने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, अगर आप उसको टेस्ट नहीं कर रहे तो आप कैसे जानेंगे कि यूजर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी? हमें यूजर की रिक्वायरमेंट पूरी हुई या नहीं हुई, इस चीज का पता लगाने के लिए हमें टेस्ट करना प्रोग्राम को बहुत जरूरी है। तो इसलिए बेटा टेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और इंप्लीमेंटेशन से पहले हमेशा टेस्टिंग डन करना होती है, जिसमें हम यूजर की बताई हुई सारी रिक्वायरमेंट्स को, जो वो चाहता है उसको हम चेक करते हैं क्या है कि ये पूरी हो गई है या पूरी नहीं हुई। तो इसलिए ये सिस्टम डिज़ाइन जो है ना, इससे पहले टेस्टिंग, सिस्टम डिज़ाइन के बाद सॉरी टेस्टिंग ज़रूरी है, और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन शुरू होती है। फिर वो कह रहा है कि राइट द पर्पस ऑफ सीपीयू, कि सीपीयू क्या है? तो ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है कि व्हाट इज़ सीपीयू। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक्चुअली दिस वन इज़ अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ये क्या है? ये कंप्यूटर का दिमाग है, कि कंप्यूटर अपने सारे के सारे फैसले सीपीयू की मदद से करता है, ब्रेन की मदद से कर रहा है। तो मेरा बेटा यहां पर सीपीयू के बारे में आप सिर्फ इतना ही बता देंगे, प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, एंड जस्ट लाइक एज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, विदाउट सीपीयू कंप्यूटर कोई फैसला नहीं कर सकता। सीपीयू बहुत मेन हिस्सा है, इसी ने सारे फैसले करने होते हैं। रैम ने वर्किंग एरिया कहलाती, रैम ने वर्किंग करवानी होती है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ अ वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, एंड सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारी की सारी प्रोसेसिंग इसी में होती है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि व्हाट इज यूपीसी, यानी 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कि हमने यूपीसी के बारे में बताना है। यूपीसी क्या है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। मेरा बेटा जो बार कोड रीडर डिवाइस है वो असल में यूपीसी को रीड करती है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का मतलब कि जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में हैं उनके ऊपर बार कोड लग सकता है, और वही कोड उसका यूपीसी कहलाएगा। ठीक हो गया? तो यूपीसी सिंपल क्या है कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, जो कि प्रोडक्ट की प्राइस, उसकी डिटेल्स, सारा कुछ विद इन 1 स्कैन कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। फास्ट प्रोसेस है, मार्केटिंग में इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद हम अगले अपने सेक्शन की तरफ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेस्ट बिफोर यूज़। ये वही पुराना सवाल दोबारा आ गया कि कंप्यूटर में, यानी कि हम ये बताएं कि क्यों इंपॉर्टेंट है टेस्ट करना बिफोर यूज़, इसको इस्तेमाल करने से पहले। तो ये सवाल मैं अभी बता चुका हूँ आपको। तो उसके बाद है कि व्हाट इज़ प्रिलिमिनरी प्लान, वाई, व्हाट इज़ इट यूज़। तो इसमें अब 8 नंबर क्वेश्चन है आज का, कि हमने प्रिलिमिनरी प्लान के बारे में बताना है। प्रिलिमिनरी प्लान क्या है मेरा बेटा? प्रिलिमिनरी प्लान का मतलब है कि हम इब्तदाई जो मामलात हैं सिस्टम को डिज़ाइन करने के, उसको प्रिलिमिनरी प्लान कहा जाता है। प्रिलिमिनरी प्लान यानी आप इसे ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम डिज़ाइनिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसमें हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को जाकर रीड करते हैं कि जो यूज़र हमसे नया सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है उसका जो पुराना सॉफ्टवेयर था वो क्या था। तो उसको देखते हुए हमें काफ़ी हद तक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमने शुरुआत कहाँ से करनी है। हमने अपना सिस्टम डिज़ाइन करना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया? तो ये प्रिलिमिनरी जो सा प्लान है वो यही है कि आपने सॉफ्टवेयर बनाने से पहले जो एक प्लानिंग करनी होती है, स्टार्ट करने से पहले एक प्लानिंग जो करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, इसमें डाटा गैदरिंग होता है, उसके सर पर आप फिर एक प्लान तैयार करते हैं कि हम अपना सॉफ्टवेयर कैसे बनाना शुरू करेंगे। दैट इज़ प्रिलिमिनरी प्लान। और ये इंपॉर्टेंट भी इसी वजह से है, इसको इस्तेमाल भी इसी वजह से किया जाता है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि हमने एक्चुअली सॉफ्टवेयर को बनाना कैसे शुरू करना है। देखें, बहुत अहम होता है शुरुआत करना, और इंसान हमेशा परेशान रहता है कि शुरुआत करनी कहाँ से। तो प्रिलिमिनरी प्लान हमें वो पॉइंट डिक्लेयर कर देता है कि हमने यहाँ से शुरुआत करनी है, और जो पहले काम हमने करने वो प्रिलिमिनरी प्लान का हिस्सा होते हैं। उसके बाद हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है? वो कह रहा है कि ये वाला तो हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि वाई वी नीड ट्रेनिंग ऑफ यूजर्स फॉर न्यू सिस्टम, यानी कि हम लिख सकते हैं सिर्फ ट्रेनिंग ऑफ यूजर फॉर न्यू सिस्टम। देखिए, आपने नया सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने पहले आपसे कहा था, यहां पर हम एक सवाल डिस्कस करके हटे थे, डायरेक्ट कन्वर्जन, कि ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम के बाद फौरन न्यू सिस्टम की तरफ मूव कर जाता है यूजर, तो वो उसके एम्प्लॉयज के लिए बहुत खतरनाक होता है, उसमें एम्प्लॉयज गलतियां करते हैं काफी सारी। तो ये ट्रेनिंग ऑफ यूजर्स जो सा है वो इसके सारे के सारे एरर्स को कंट्रोल कर लेता है।
कि जो यूजर मुश्किलात फेस करना मुमकिन होगा उनके लिए, कर सकते थे मुश्किलात, वो उनके सामने आ सकती थी, वो मुश्किलात अब उनके लिए आसान हो जाएंगी जब हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे। जब आप सॉफ्टवेयर बना कर देते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा, अल्लाह आपको कामयाब करे, आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो ये बात तो कन्फर्म है कि आपने जब नया सॉफ्टवेयर बना कर देना है तो वो कंपनी आपसे कहेगी कि भाई अब हमारे जो यूज़र हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी ट्रेनिंग दें, उनको बताएं कि हमने कैसे काम करना है, कैसे यूज़ करना है। ये तो वो जो आप यूज़र्स को ट्रेनिंग देंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे नहीं आपसे आके सीखेंगे, और 5 से 6 एम्प्लॉय आ सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसमें आपके सामने आ सकते हैं कि वो उनको आप ट्रेनिंग देंगे, फिर वही यूज़र जाकर अपनी कंपनी में फर्दर जो उनसे एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। उसके बाद है कि वाई इंटरव्यूइंग आर कंडक्टेड। बेटा ये असल में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डाटा गैदरिंग टेक्निक, तो यहाँ पर वही बात अब आने वाली है कि इंटरव्यू क्यों कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू क्यों कंडक्ट किया जाता है? इंटरव्यू इसलिए होता है कि आपने कुछ डाटा गैदर करना है, और यहां पर हम मैनेजमेंट से डायरेक्ट फेस टू फेस एक मीटिंग डन करते हैं कि जिसमें जाकर यूजर के साथ बैठकर हम अपने मुतलका जो सवाल हैं अहमियत वाले, इंटरव्यू के अंदर एक बात ज़हन में रखिएगा, फजूल सवाल तो होते ही नहीं, और सुनाए क्या हाल है, तबीयत कैसी है, घर में सब ठीक ठाक है, ये वाले सवाल नहीं होते वहां पर। आप अपने पर्सनल क्वेश्चन वहां पे नहीं करेंगे, आपके हर एक सवाल आपके सॉफ्टवेयर के लिए होगा। क्यों? क्योंकि आप फजूल टाइम ज़ाया नहीं करने गए, आपने इंटरव्यू डन करना है, और इतनी जल्दी करना है और इतना आसान हो इंटरव्यू कि दूसरा भी बंदा तंग ना आए, वो आपको प्रॉपर डाटा प्रोवाइड करे। ये ना हो कि आपके सवालात उसको तंग कर दें और वो बंदा गुस्से में आकर आपको गलत जवाब देना शुरू कर दे। इंटरव्यू के अंदर कुछ इन्वायरमेंट और कुछ बात करने का तरीका बहुत अहमियत रखता है। उसके बाद हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है? गिव टू एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसकी कोई सी 2 एग्जाम्पल। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरा ख्याल तो है कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता ही होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नीड फॉर द सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीड ऑफ द यूजर। कि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर यूजर की नीड को पूरा करता है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरत ही सिस्टम की है। खैर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वो कह रहा है कि कोई सी 2 एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, 2 एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारे सामने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो MS ऑफिस भी आ जाता है इसमें, आप MS ऑफिस का भी कह सकते हैं, और फिर कोई भी आप जैसे IDM है, डाउनलोड मैनेजर है, ये भी ठीक है, या कोई VLC प्लेयर भी आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूज़र के लिए ना, अगर फिर फेसबुक का सॉफ्टवेयर भी है, व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर भी है, आप कोई भी वो सॉफ्टवेयर यहाँ पर लिख सकते हैं जो यूज़र के लिए है। काफ़ी सारे, बहुत ज़्यादा तादाद है, आप कोई से 2 नाम यहाँ पर लिख दें। वो भी यही बात कर रहा है कि कोई से 2 एग्जाम्पल्स वो पूछना चाह रहा है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर। अच्छा, यहाँ पर डाटाबेस भी आ सकती है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। आप लोगों ने अभी डाटाबेस को तो रीड नहीं किया डीपली, तो लेकिन ये है कि डाटाबेस को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा कहते हैं। डाटाबेस क्या है? जैसे आप फ़ोन के अंदर अपने कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, फ़ोन डायरेक्टरी आपकी, तो कॉन्टैक्ट सेव किए जाते हैं, तो वहाँ पर डाटाबेस ही है वो जिसमें आप फ़ोन नंबर वगैरह सेव करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे हमारा अगला सवाल है क्या कि राइट डाउन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि हमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बताने हैं किसके? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, यानी IT से रिलेटेड ये सवाल है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमें क्या बताने हैं? कंपोनेंट बताने हैं। अच्छा, यहाँ पर IT के जो उनसे कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं जी? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस है, नेटवर्क है और पीपल। ये वो मुख्तलिफ कंपोनेंट है जो मिलकर IT को मुमकिन करते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर है कुछ ना कुछ तो सॉफ्टवेयर होगा, कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ना जिसके ज़रिए आप IT को मुकम्मल कर रहे हैं। तो यहाँ पर IT आ जाएगा। और उसके बाद फिर इसमें अगला सवाल है लिस्ट 4 बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। तो ठीक है, हमारे 3 सवाल रह गए, इनको भी हम ख़त्म कर लेते हैं आज ही, तो अभी इसी लेक्चर के अंदर कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब उसके बाद है कि लिस्ट 4 बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। कोई से बेसिक यूनिट लिखने किसके? डाटा स्टोरेज के बेसिक यूनिट्स। अच्छा, बेसिक यूनिट्स का मतलब क्या है कि जो हम डाटा स्टोर करते हैं ना वो किस मेमोरी के फॉर्म में जा रहा है। अब वहां पर आप लोगों को पता है कि वहां पर शुरुआत होती हमेशा बिट से, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट।
तो ये टेराबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट, जियोन, जियो भी काफ़ी सारे मेमोरी के यूनिट्स हैं, लेकिन हम टेराबाइट तक ही रखते हैं इसको, ताकि आपके लिए भी ज़्यादा मसला ना हो। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वाई डज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीड ऑपरेटिंग सिस्टम, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है। बड़ा बेसिक सवाल है, ये तो आप लोगों को ज़हन में आ ही गया होगा। आप लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ज़रूरत है किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहां पर मैं शॉर्ट करके सवाल लिख रहा हूं, बोल तो मैं रहा हूं सारा मुकम्मल, लेकिन शॉर्ट करके लिख रहा हूं ताकि आपको पता लगता रहे कि ये हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं। ठीक हो गया। तो मेरा बेटा यहां पर जो एक बात समझने वाली है वो क्या है कि जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, वो सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर मेरी मशीन ही नहीं चल सकती। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये अगर मोबाइल फोन है तो ये मोबाइल फोन अपने एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर के बगैर चलेगा नहीं। एक बात समझने वाली, जब ये मोबाइल फोन चलेगा नहीं तो मैं इस पर कोई और सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। 110% बात है यार कि मेरा बेटा यहां पर अगर मोबाइल वर्क करेगा तो ही तो उसमें कोई और सॉफ्टवेयर यूज होगा। तो मोबाइल को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, और फिर हार्डवेयर को जब इंस्ट्रक्शन दे दी उसके बाद फिर मैं अपना कोई और काम करवा सकता हूं। क्लियर हो गया ना। पहले तो होश में तो लाओ उस डिवाइस को, डिवाइस होश में आ जाएगी, फिर मैं उसको कोई और काम कहूंगा कि भाईजान ये काम करो। एक बंदा सोया हुआ है, सोए हुए को आप जितना मर्जी कहो ये करो ये करो ये करो, वो करेगा नहीं करेगा। तो इसलिए डिवाइस को, हार्डवेयर को जगाने के लिए, जिंदा करने के लिए वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड आफ्टर दैट वी कैन give any instruction to that device, that operating system, but operating system basic need है उस device के चलने की, that's why this one is important, and after that device activated आप कोई भी काम उससे करवा सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए 100% है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर वो कह रहा है कि लिस्ट एनी 4 फेज ऑफ SDLC। 15वां सवाल है हमारे पास, 15 नंबर क्वेश्चन है कि SDLC के कितने स्टेप, उसने कहा है 4 स्टेप है। तो यहां पर पहले तो देखें SDLC है क्या, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो हमने लाइफ साइकिल यहां पर डिस्कस किया था, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कि पूरा सिस्टम डिजाइन करने के लिए जो हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, दैट इज SDLC। SDLC स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अच्छा, यहां पर अब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एक स्टेप आ गया, फिर सिस्टम एनालिसिस है, सिस्टम डिजाइन है, कोडिंग है, और फिर उसके बाद टेस्टिंग एंड इंप्लीमेंटेशन है। ये सारे के सारे स्टेप हैं। आप इसको 4 भी लिख सकते हैं, आप सारे के सारे लिख दें जो से उसके स्टेप हैं। अब उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस फर्स्ट चैप्टर का, शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 16 नंबर क्वेश्चन है। वो क्या है कि व्हाट इज सिस्टम टेस्टिंग इन SDLC। बहुत अच्छे, यही हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार कर लेते हैं ताकि इसको थोड़ा सा फिर देख लें। सिस्टम टेस्टिंग क्या है? सिस्टम टेस्टिंग होता है कि आपने सिस्टम पूरे का पूरा डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद आप उस सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं कि आया कि यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही। सो दिस वन इज़ अ टेस्टिंग। पहले भी इसको मैंने समझा चुका हूँ। उम्मीद है ये सारे का सारा आपको समझ आया होगा, और इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें हम इंशाल्लाह MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन को टच करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।